गाय को माता बता दिया, भैंस भी तो कुछ होगी, किसी की माँ होगी, वो भी मुर्गा भी किसी का चाचा होगा, सूंगर भी किसी का अब्बा होगा, हमें इससे मतलब नहीं है। सुअर नहीं होता, सुअर। नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और आप सुन रहे हैं आशीष राजकुमार को, यानी कि मैं गुजरात की धरती से आप सभी के लिए समाचार के ऊपर समाचार लेकर आ रहा हूँ। मेरे पास एक समाचार पहुंचा कि कुछ ऐसे बिगड़े हुए पागल जैसी जिंदगी को बनाकर जी रहे हैं, उनको कहा जाता है, यानी कि वो कहते हैं कि गाय को माँ बोलते हैं। तो मैं वचन के साथ बात करूंगा, एक वीडियो बताऊंगा, छोटा सा वीडियो क्लिप है, वो वीडियो आपको बताऊंगा और उसके बाद में मैं आपके सामने वचन के साथ बातचीत करूंगा। बल्कि आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चलो तो आइए हम देखते हैं उस वीडियो को, फिर वचन के द्वारा हम बड़े अच्छी रीति से बातचीत करना चाहेंगे। आइए देखते हैं, देख लीजिएगा। गाय को माता बता दिया, भैंस भी तो कुछ होगी, किसी की माँ होगी, वो भी मुर्गा भी किसी का चाचा होगा, सूंगर भी किसी का अब्बा होगा, हमें इससे मतलब नहीं है। सुअर नहीं होता, सुअर। मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। जैसे घोड़ा है या कुत्ता है वैसे गाय है, ये जानवर है। की बातें, बेवकूफ़ी की बातें। अब तुम गधे हो तो बने रहो गधा। मैं गधे का इलाज नहीं मेरे पास। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बैल हमारा बाप है, हम हिंदुओं का बाप है बैल, क्योंकि माता की ड्यूटी करती है गौ माता। माता अपनी दूध पिला के अपनी संतान को पालती है, उसका पालन पोषण करती है, लेकिन उस संतान के लिए खेतों के अंदर कंधे से कंधा मिला करके जो कमाता है वो बैल है। इसलिए बैल हमारा बाप है, हमारा कमाऊ बाप है। अच्छा। गाय को सबसे बड़ा हवा बना के पेश किया गया। मैंने तो देखी साफ साफ कह दिया, मैं साइंटिफिक आदमी हूँ, मैं गाय को माता नहीं मानता हूँ। जैसे घोड़ा है या कुत्ता है वैसे गाय है। और दुनिया खाती है गाय, बीफ। अमेरिका खाती है, यूरोप खाती है, अफ्रीका खाते हैं, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, थाईलैंड, हमारे हिंदुस्तान में भी। अभी मैं केरल होके आया हूँ तो मैंने वहाँ बीफ खाया। क्या कोई बुरी चीज़ नहीं है, दुनिया खाती है। आप वो सब बुरे लोग हैं, आप ही साधु संत हैं। हद कर दी पागलपन की। और बता दूं, गोबर जो लोग कर रहे हैं भैया, गौ माता के लिए बोलना। उसके बाद अभी जय श्री राम तो तुम किलस गए, तुम्हें बवासीर भी हो गया आज। गौ माता के दूध में, सुन लो, 16 से 18 ऐसी औषधियाँ पाई जाती है जिसके बच्चे का मानसिक विकास ना हो और जिसके बच्चे की बॉडी में कैल्शियम की कमी हो। अरे गाय माता तो जीते जी ना। ये फंस प्यासी है। गाय माता है क्योंकि वो दूध देती है पीने को। तो भाई बकरी भी देती है दूध पीने को, भैंस भी देती है, ऊँट का भी पीते हैं लोग दूध, तिब्बत में याक का पीते हैं, वो सब देवी देवता हैं। पागलपन की बातें, बेवकूफ़ी की बातें। अब तुम गधे हो तो बने रहो गधा। हमारे अंदर मेरा क्या भाईचारा होता है? कोई दोस्त बनता है ना तो दोस्त ये बोलता है, आज तो तेरी माँ मेरी माँ, तेरी बाण मेरी बाण। जब हम मानेंगे भाईचारा, जब आके इन्हों कहेंगे भाई थारी गौ माता था, हमारी भी गौ माता, उस दिन है ना भाईचारे की मिसाल दी जाएगी इस देश के भीतर। उससे पहले भाईचारे की बात मत करें मेरे भाई। समझाओ। गाय के बच्चे को, भैंस के बच्चे को ये पता है कि माँ का दूध पीने से विकास होगा। और ये लोग तो जानवर से भी गए गुजरे हैं, इनको ये पता है कि गोबर खाने से जो जानवर का बच्चा है वो गोबर क्यों नहीं खा लेता। अगर गोबर में ही सब कुछ था तो जैसे गाय का गोबर वैसे आदमी का गोबर, तो ये डॉक्टर को आदमी का गोबर खा लेना चाहिए, लेटरिन खा लेनी चाहिए। गौ माता की पूजा करना हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो हम गौ माता की पूजा भी करेंगे। जो लोग कहते हैं कि जानवर की श्रेणी में आती है, जानवर है गौ माता, बोले इसको हम माता तो नहीं मानेंगे। गौ माता जानवर जिसके लिए होगी उसके लिए होगी, हमारे लिए हमारी माँ है, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा है। और हमारी माँ को यदि कोई जानवर वानवर की कोई संज्ञा देगा, भाई सीधी बात है। हाँ, तो आपने देखा इस वीडियो क्लिप को, है ना। हमें तो बड़ी हंसी आती है ऐसे मूर्ख लोगों के लिए, और मूर्खता की बातें करते हैं। गाय को माँ बोलते हैं और कुछ गाय के मांस को खाते हैं। उनके विरोध में भी काफी बातें ऐसी कहने में और सुनने में मिल रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं ध्यान से सुनिएगा,
हमारे माता पिता इंसानों के समान होते हैं, जानवरों के समान नहीं। हमारे माता पिता का पूंछ नहीं है, हमारे माता पिता का सिंग नहीं है, हमारे माता पिता के बड़े बड़े लंबे लंबे कान नहीं है। समझ में आता कि नहीं आता? हमारे माता पिता के 2 पैर हैं, 4-4 पैर नहीं है। और ये लोग जो है, कुछ हिंदू लोग जो पगला गए हैं, जो हिंदू धर्म का कुछ ज्यादा मेहनत करने वाले या फिर उसके ऊपर ज्यादा मन लगाने वाले हैं, तो उनको क्या हो गया अभी कि भगवानों को छोड़कर जानवरों को अपने माता पिता या फिर जानवरों को अपना देवी देवता मानने लगे हैं। तो मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूं। तो एक महाराज ने ये बोला था, वो किसी और दूसरे वीडियो में था, वो गोबर खाता है। कोई एक पहलवान है जो अपनी बॉडी को बताता है गोबर खा खा के, और फिर उसके पेशाब को भी पीता है, गाय के पेशाब को। कहते हैं कि ये पीने से रोगी नहीं होते हैं, बीमार नहीं होते हैं, ऐसा उनका कहना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इंसान जो भी खाता है वो पेट के अंदर जाता है, और कुछ घंटों के बाद, जो नियमित रूप से होता है, घंटों के बाद में वो क्या होता है कि वो मटेरियल बन जाता है, यानी कि संडास बन जाता है। चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो जानवरों का हो, है ना। वो एक खराब चीज है। 12 घंटों के बाद में वो पेट से बाहर निकलना उसका जरूरी है, और वो गंदगी होती है। वो पेट के अंदर जब तक अच्छा रहता है तब तक वो बाहर नहीं आता, बल्कि गंदगी खराब हो जाता है, वो चीज पेट से बाहर आ जाता है, उसे गंदा चीज कहा जाता है, उसे खराब कहा जाता है। चाहे वो पेशाब हो, चाहे वो लेटरिन हो, चाहे वो गोबर हो, चाहे वो कोई भी प्रकार का गंदगी हो, वो शरीर के अंदर रह नहीं पाता, बाहर आ जाता है। समझ में आता है कि नहीं आता? कभी किसी का चेहरे के ऊपर आपने गंदगी देखी होगी, फुंसिया फोड़ा फुंसी निकल आती है ना, तो वो गंदगी अंदर से बाहर आकर फुट कर निकल जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पेशाब खराब होता है उसको अगर पी रहे हैं लोग, तो वो बेवकूफ से क्या बोलना चाहिए, पागल भी अच्छा होता है। पागल भी ऐसा व्यक्ति होता है, उसे अगर आप पेट्रोल 1 लीटर या फिर एक डब्बा भर के दे दो, या फिर 10 लीटर उसे दे दो, पागल व्यक्ति को पेट्रोल नहाने के लिए दो, तो वो नहाएगा नहीं, उस पेट्रोल से नहाएगा नहीं। क्यों नहीं नहाएगा? क्योंकि उसे मालूम है कि पानी से नहाया जाता है। लेकिन आज ऐसे हिंदुत्व या फिर क्या बोलना चाहिए, कुछ ऐसे भारत देश में भगवा कपड़े वाले लोगों को, जनता को गुमराह कर रहे हैं, शिक्षा से बाहर ले जा रहे हैं। जो बुद्धिमान है उस बुद्धिमान को उसे भी गुमराह कर रहे हैं, है ना। तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। चाहे कौन से भी धर्म के लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग सावधान हो जाना है। आज लोग गोबर भी खा रहे हैं, आजकल लोग पेशाब भी पी रहे हैं, जानवरों का, गाय का। बोलते हैं गाय हमारी माता, बाप हो गया इनका बैल, है ना। तो अभी इनको ये पूछना कि आप उनके समान क्यों नहीं पैदा होते। भाई जानवर अलग है, इंसान अलग है, पक्षियां अलग है, सांप अलग है, छोटे बड़े जीव जानवर अलग है। सबको परमेश्वर ने अलग अलग रीति से बनाया, और उसके अंदर से जो पैदा होता है वो उसी के समान होता है, उसके समान ही उसका रोल होता है, उसके समान उसका शरीर होता है, उसके समान ही उसका चलना फिरना होता है। तो आप और मैं इंसानों के बच्चे हैं, तो हम इंसान के समान पैदा होते हैं। समझ में आता है? अभी मेरे 4 बच्चे हैं, वो हमारे समान पैदा हुए, है ना। जैसा हमारा शरीर है वैसे वो है, जानवरों के समान नहीं पैदा हो गए। उनके बड़े बड़े कान नहीं है, उनके एक पूंछ नहीं है, और 4-4 पैर नहीं है, है ना। समझ में आता है कि नहीं आता? ध्यान से सुनो यारो, पगला मत जाओ। जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं वचन पढ़ना चाहूंगा। जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बड़े बड़े शिक्षित लोगों को गुमराह कर रहे हैं, महाराज लोग भी गुमराह कर रहे हैं लोगों को, है ना। भगवा कपड़ा पहनकर अपने आप को बड़ा महाराज और पंडित समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जीव जानवर को अपना माता पिता बना रहे हैं,
और ध्यान से सुनिए, खाने पीने की अगर बात आई, मांस खाने की बात आई, तो जो खाता है उसे खाने दीजिए, नहीं खाता उसे जबरदस्ती खिलाओ मत। क्योंकि मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि जो इंसान खाता है, जो कुछ भी खाता है, वो पेट के अंदर जाता है और 12 घंटे के बाद में संडास यानी कि लेटरिन बन जाता है, टॉयलेट बाथरूम में जाकर वो खाली होकर फ्रेश होकर वापस आ जाता है। इसका कोई सोना चांदी बनता नहीं है। चलो ठीक है, मैं अगला वचन पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। अगर इंसान जीव जानवर को माता पिता बोलते तो अपने घर में माता पिता है, क्या कभी उनकी खबर ली? चलो देखते हैं। निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा गया है। आइए ये वचन आपके सामने रख देता हूं। तू अपने माता पिता हैं, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर क्या बात आई कि तू अपने माता और अपने पिता का आदर करना, सम्मान करना, उनका कदर करना। प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर ने आपको और मुझे माता पिता जीव जानवर के समान दिए? नहीं, परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने समान माता पिता दिए, है ना। आपकी माता ने, मेरी माता ने क्या किया? हेलो, आपकी माता ने, मेरी माता ने क्या किया? जानवरों को दिखाकर आपको बड़ा नहीं किया कि वो भविष्य में आपकी माता होगी, बिल्कुल नहीं। जानवर कभी माता नहीं बन सकते। यहां ये भी लिखा, यहां ये लिखा कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर आपको जो देश देता है उस देश में आप बहुत दिन तक रह सके, ऐसा माता पिता का कदर करो। माता पिता का आदर सम्मान करने से इंसान बहुत सुरक्षित रहता है, समझ रहा? जो माता पिता का आदर सम्मान करता है वो ईश्वर को भी समझता है। क्योंकि आजकल संसार में माता पिता जो है अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं सोचते। समझ में आता कि नहीं आता? कभी बुरा नहीं सोचते, कभी उनका नाश नहीं सोचते। जो परमेश्वर ने आपको और मुझे जिस देश में रहने के लिए दिया है उस देश में आप और मैं ज्यादा दिन तक रह सकें। कैसे? माता पिता का कदर करने से ज्यादा दिन रह पाओगे आप, ज्यादा दिन आप जिंदे रह पाओगे। आपका जो स्वभाव है, आपके कर्म हैं, आपके फल हैं, आपके गुण हैं, जो आपके माता पिता से जुड़े हुए हैं। कहेंगे कि इनका बेटा कितना अच्छा है। माता पिता का यानी कि माता पिता का कदर होगा, है ना। उनके कारण आप ज्यादा दिन तक टिकोगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरे तमाम भाइयों बहनों, देश भर में लोग पाप के साथ जी रहे हैं और जीते थे। उन लोगों को परमेश्वर ने उद्धार दिया है और उसी उद्धार के कारण, उसी यीशु के कारण लोग ज्यादा जिंदे रह रहे हैं। कोई दारू पीता था, मौत से बच गया, उसकी किडनी खराब होने से बच गया। जिसकी किडनी खराब थी उसके लिए प्रार्थना किया गया, वो व्यक्ति बच गया। हेलो, दुआएं प्रार्थना माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं। क्या गाय आपके लिए दुआ करेगी? क्या बैल आपके लिए प्रार्थना करेगा? नहीं करेगा। क्या वो बोलता है, चलता है, बोलता चलता है, यानी कि पैर से चल तो सकता लेकिन बोल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वैसा ही बनाया है। अलग अलग रीति से जीने के लिए परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार के जीव जानवर और प्राणी बनाए हैं। उसमें से परमेश्वर ने आपको और मुझे भी बनाया और परमेश्वर का संबंध आपसे है। समझ रहे? परमेश्वर का रिश्ता आपसे है। समझ रहे कि नहीं समझ? और आप जीव जानवरों से रिश्ता जोड़ रहे हैं किस हिसाब से? माता पिता के रूप में। हेलो, जीव जानवरों से प्रेम भाव करने के लिए हम रोकते नहीं। कोई अपने प्रेम भाव से कोई कुत्ता पालता है, बिल्ली पालता है, कोई पोपट पालता है ना,
कोई कौवा पालता है, कोई गाय भैंस पालता है, कोई बकरी चूहा पालता है, कोई क्या क्या पालता है ना। पालने के लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उसको माता पिता भाई बहन बना रहे हैं तो वो पागलपना है आप लोगों की। यहां लिखा अगर तू माता पिता का कदर करेगा तो जो देश आपको परमेश्वर ने दिया, जिस देश में आप रहते हैं, उस देश में आप ज्यादा दिन तक टिकोगे। समझ रहे है ना। और इन्हीं लोगों के कारण, ये जो जानवरों को माता पिता कहते हैं, इन्हीं लोगों के कारण मसीह समाज के ऊपर झगड़ा किया जा रहा है। देखो ये जो है जानवरों को माता पिता कहेंगे, लेकिन जो संसार में अपने माता पिता जैसे लोग हैं उनको मारेंगे पीटेंगे। क्या वो किसी की माता पिता नहीं है? वो किसी के माँ भाई बहन नहीं है? उनको माँ बहनों को पीट रहे है ना। हेलो। फिर कहते कि गाय माता को कोई अगर जानवर कहेगा तो हमसे कोई बुरा नहीं होगा, ऐसे कहते हैं। तो वो जो है मसीह समाज में जिनको मारा ठोका जा रहा, माँ बहनों को ठोका जा रहा, पिता भाइयों को ठोका जा रहा है, तो वो आपको कदरदार नहीं लगता? वो आपको शर्मदायक बातें नहीं लगती? ध्यान से सुनो, क्या लग रहा है? बाइबल का परमेश्वर ये बोलता है कि तुम अपने माता पिता का कदर करो, और अगर तुम्हें परमेश्वर ने जिस देश में, जिस गांव में, जिस राज्य में रखा है, उस राज्य में आप ज्यादा जी सको, ज्यादा रह सको, ऐसा काम करके दिखाओ। जानवरों जैसा काम कर रहे हैं। बैल किसी को भी मारता है, गाय किसी को भी लात मार देती है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे यार? गाय भैंस क्या हो गया आपके? कोई चचेरे, कोई माता पिता, कोई रिश्ते में आ रहे, काका काकी बन रहे हैं। हेलो। वो घास चरता है तो आप घास खा के दिखाओ, घास खा के दिखाओ, है ना। आप लोगों की माता जो है घास चर रही है तो घास चर के दिखाओ। गधों के जैसा दिमाग हो गया है इंसानों का। सबका नहीं बोल रहा हूं, बहुत ऐसे जो है गधे जैसे जीवन को जी रहे हैं। किसको मैं बोल रहा हूं? किसको मैं बोल रहा हूं? जो इंसान ना समझ व्यक्ति है, जो जीव जानवरों को अपने माता पिता बोलता है और इंसानों को मार रहा है, पीट रहा है, मसीह समाज के ऊपर मार तोड़, धर्म के नाम पर मार तोड़, है ना। क्या क्या कर रहे हैं यार, है ना। इंसान का नहीं हो सकता, तुम जानवरों को माता पिता बोल रहे हो। तुम लोगों को शर्म आना चाहिए यार। क्या आना चाहिए? शर्म। कोई गाय का मटन खा रहा, कोई भैंस का खा रहा, कोई कुत्ता बिल्ली का खा रहा, कोई जीव जानवरों का खा रहा, कोई बकरी का खा रहा, कोई मुर्गी का खा रहा, कोई मछली का खा रहा, कोई किसी का मटन खा रहा है। तो हमें क्या उसमें तकलीफ? जिसकी मर्जी वो खाए, हमें क्या उससे लेना देना है? क्या हमारा लेना देना? वो तो 12 घंटे के अंदर मटेरियल बन ही जाता है। टॉयलेट बाथरूम में जाकर आप उसे साफ सफाई कर देते हैं, यानी कि खाली होकर फ्रेश होकर वापस आ जाते हैं, है ना। कोई भगवान नहीं बनेगा वो मटन चिकन, कोई सोना चांदी नहीं बन जाएगा। जो भी खाते हो पेट के अंदर जाएगा, बाहर जाएगा। पेट भोजन के लिए है और भोजन पेट के लिए है, और तुम, है ना, काय के लिए हो? जीव जानवर के लिए है। परमेश्वर के नाम में वचन पढ़ते रहो और आगे बढ़ो। चलो आगे देखते हैं। यहां पर यह भी लिखा है, हाँ, जिस देश में, हाँ, यहोवा तुझे देश में, हाँ, जो देश आपको देता है यहोवा, उस देश में ज्यादा जिंदा रह पाओगे। क्यों? कैसे? माता पिता का कदर करने से आपका कदर होगा, आपकी उम्र बढ़ेगी, अच्छे जियोगे, साफ सुथरा रहोगे, शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, है ना। आपको छीछा कोई कहेगा नहीं, और साथ ही साथ आपका सम्मान होगा। साथ ही साथ एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि आपके साथ मित्रता बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जीव जानवर को जो भी माता पिता बना रहे हैं, तो समझिए, बीते हुए दिनों में रोग आया था तो गायों को दफनाया क्यों नहीं, है ना। ट्रैक्टर भर भर के नालों में फेंका जा रहा था। उन्हें कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। गायों को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे, कुत्ते खा रहे थे। तब कहां गए थे आप लोग? तुम्हारी माताओं को कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे, तब कहां गए थे? इंसानों को सम्मान करो, इंसानों को कदर करो, इंसानों को सही जीने दो,
है ना। जीव जानवर के पीछे मत ले जाओ पूजा पाठ करने के लिए, उनको देवी देवता मत बनाओ। जो देवी देवता है उसको छोड़कर किसी और के पीछे भाग रहे हैं, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपने कुछ समझा होगा, जाना होगा। आगे बढ़िए, प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अधिक जानकारी के लिए फोन करें।